बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में आर्यन और कबीर नाम के दो गहरे दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे नगर में दी जाती थी। एक बार किसी गलतफहमी की वजह से राजा ने आर्यन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया और उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी। आर्यन ने राजा से विनती की, महाराज, मुझे अपनी मृत्यु का दुख नहीं है, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं मरने से पहले अपने बूढ़े माता पिता और छोटे भाई बहन से मिलना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस जरूर आ जाऊँगा। इतनी बात सुनी और राजा जी ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी इन बातों पर कौन विश्वास करेगा? अगर तुम भाग गए तो? तभी कबीर, उसका दोस्त जो पक्के दोस्त से, आगे आया और बोला, महाराज, आर्यन की जगह मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। यदि आर्यन तय समय पर वापस नहीं आया तो आप मुझे फांसी दे देना। राजा जी सुनकर दंग रह गया और उसने ये शर्त मान ली। आर्यन अपने गांव चला गया। उधर जेल में कबीर खुशी खुशी से अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था। फांसी का दिन आया, लेकिन आर्यन वापस नहीं आया। नगर के लोग कबीर पर हंसने लगे। देखा, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दे दिया। पर कबीर का विश्वास अटल था। उसने कहा, मेरा दोस्त कभी धोखा नहीं दे सकता। जरूर वो किसी मुसीबत में होगा। फांसी का फंदा कबीर के गले में डालने ही वाले थे कि दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। आर्यन लहूलुहान हालत में दौड़ता हुआ आ रहा था। वो चिल्ला रहा था, रुको, मैं आ गया, कबीर को छोड़ दो। आर्यन ने पहुंचकर बताया कि रास्ते में उसका घोड़ा मर गया और नदी की बाढ़ में आने कारण वो फंस गया था। लेकिन वो अपने दोस्त को मरने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो मीलों पैदल दौड़ कर आया। दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए। दोनों फांसी के फंदे पर चढ़ने की जिद करने लगे। आर्यन अपनी सजा भुगतना चाहता था, कबीर अपने दोस्त की जान बचाना चाहता था। ये दृश्य देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने आसन से उतरकर कहा, आज तक मैंने हजारों युद्ध जीते हैं, लेकिन ऐसी महान दोस्ती के आगे मैं हार गया हूँ। मैं आर्यन की सजा माफ करता हूँ। तुम दोनों से विनती करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे दोस्ती करोगे? क्या तुम मुझे दोस्त बनाओगे? सच्ची मित्रता की बुनियाद अटूट विश्वास पर टिकी होती है। दोस्ती का अर्थ केवल साथ हंसना नहीं होता, बल्कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए सब कुछ न्यौछावर करना होता है। अपने वादे पर पक्का होना ही असली इंसान की पहचान है। यदि यह आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।